हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। आज के अध्याय का क्या नाम है? अध्याय 10 का परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। इसके बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। प्रकाश के बारे में पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके होंगे। आप सभी देखते होंगे कि जैसे हमें कोई वस्तु दिखाई देता है तो हम तो उसे देखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि वो किस वजह से दिखाई देता है। तो प्रकाश की जो किरण है उस वस्तु पर टकराती है। टकराने के पश्चात वो प्रकाश किरण हमारे आंखों पर पड़ती है तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है। ये गुण किसका है? परावर्तन का गुण है, जिसके कारण हमें ये दिखाई देती है कोई भी वस्तु। एक बार और देखिए कि हमें कोई वस्तु किस प्रकार से दिखाई देती है। जब उस वस्तु पर प्रकाश किरण पड़ती है तो उस वस्तु पर वो प्रकाश किरण पड़ने के बाद, टकराने के बाद वो हमारी आंखों पर टकराती है, जिसके कारण वो वस्तु हमें दिखाई देती है। यह गुण परावर्तन के गुण के कारण होता है। आज हम इस अध्याय में प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। उसके नियम क्या है, उसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, इन्हीं सब का अध्ययन हम इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को परावर्तन के बारे में बताया है, तो एक बार परिभाषा और बता दूं कि प्रकाश का परावर्तन हम किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम में क्या होता है, किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है और वापस वो उसी दिशा में लौट जाती है, तो यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। एक बार और देख लीजिए परिभाषा कि प्रकाश का परावर्तन हम किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम में पहुंचती है और वो किसी चिकने सतह से या पॉलिशदार सतह से टकराने के पश्चात वापस वो उसी दिशा में लौट जाती है, तो ये क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन को हम इस चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसके द्वारा बहुत सारी परिभाषाएं बनेंगी। तो यहाँ पर ये देख रहे हो चित्र है, जो चित्र के माध्यम से हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझेंगे। तो यहाँ पर चित्र में मैं दिखा रही हूँ, आप लोग को बताया जा रहा है। ये आपका क्या है? आपतित किरण है। ये आपका परावर्तित किरण है। ये वाला जो बिंदु है वो क्या है? आपका आपतन बिंदु है, जिसको हम परावर्तक पृष्ठ भी कहते हैं। ये क्या है? आपका कोण आई यानी आपतन कोण है, और ये क्या है? कोण आर मतलब परावर्तन कोण है, और ये अभिलंब है। तो प्रकाश के परावर्तन को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले चित्र में आप लोग को ये आपतित किरण दिखाई दे रही है, तो आपतित किरण हम किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो पृष्ठ की ओर आने वाली किरणें क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। मान लो कोई प्रकाश की किरण है, ये देखो ये पृष्ठ है, यहाँ पर आपतन बिंदु यानी परावर्तित पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है। तो कोई प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ जा रही है यानी पृष्ठ की ओर जा रही है, तो ये किरण क्या कहलाएगी? आपकी आपतित किरण कहलाएगी। अब देखते हैं दूसरा जो है वो क्या है? परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो यहाँ से प्रकाश किरण परावर्तित पृष्ठ की ओर गई तो ये क्या कहला रही है? आपतित किरण कहला रही है। अब ये क्या कहलाएगा? पृष्ठ से होकर, यानी ये आपतित किरण क्या हो रही है? पृष्ठ की ओर जा रही है, पृष्ठ की ओर जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी? आपतित किरण। और ये आपतित किरण क्या हो रही है? इस सतह से यानी आपतन बिंदु से टकराकर परावर्तित हो रही है, तो ये क्या कहला रही है? आपकी परावर्तित किरण कहलाएगी। एक बार और देख लीजिए परावर्तित किरण की परिभाषा, यानी पृष्ठ से टकराकर लौटने वाली किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती। अभी हमने देखा कि आपतित किरण किसे कहते हैं, अब देखते हैं कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो पृष्ठ से होकर लौटने वाली किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। अब बात करते हैं आपतन कोण की। आपतन बिंदु हम किसे कहते हैं। तो परावर्तित पृष्ठ पर के जिस बिंदु से, ये आपका क्या है? परावर्तित पृष्ठ है। तो परावर्तित पृष्ठ के जिस बिंदु से आपतित किरण क्या हो जाता है? परावर्तन होता है आपतित किरण का, तो उसे हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। एक बार और देख लीजिए कि आपतन बिंदु किसे कहेंगे। तो
आपतित किरण क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। अब देखते हैं कि हम अभिलंब किसे कहते हैं। तो परावर्तित पृष्ठ के लंबवत खींची गई सरल रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। ये देख रहे हो कि यहाँ पर आपका ये परावर्तित पृष्ठ है, तो इसके लंबवत खींची गई रेखा, सरल रेखा क्या कहला रही है, अभिलंब कहलाती है। अब बात करते हैं कि कोण आई, जिसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आप लोग देखोगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना हुआ कोण है वो क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाता है। ये आपका आपतित किरण और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच जो बनने वाला कोण है, ये कोण आई, वही क्या कहलाएगा, आपका आपतन कोण कहलाएगा। अब बात करते हैं कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण यानी कोण आर को हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। इस प्रकार से चित्र के माध्यम से प्रकाश का परावर्तन की बहुत सारी परिभाषाएं जिसके बारे में हम जान चुके हैं। जब आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण। तो मैं समझती हूँ कि आप लोग को ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं कि हम परावर्तन के नियम की ओर। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। सबसे पहला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। मैंने यहाँ पर चित्र में दिखाया है, कोण आई क्या है, आपका आपतन कोण है, और आर क्या है, परावर्तन कोण है। तो परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही सदैव क्या होते हैं, बराबर होता है। यानी ये आपका आपतन कोण और ये दोनों ही परावर्तन कोण, ये दोनों ही क्या होते हैं, हमेशा सदैव बराबर होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या होता है इसमें कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही तल पे होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर होते हैं। तो ये परावर्तन के दो नियम हो गए। अब आते हैं हम परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के प्रकार, तो परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। परावर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम है। पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित परावर्तन। नाम से स्पष्ट हो रहा है नियमित और अनियमित। तो देखते हैं कि नियमित परावर्तन हम किसे कहते हैं, नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश किरण किसी तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात एक दूसरे के समानांतर, मतलब एक निश्चित दिशा में वो क्या करती है, परावर्तित होती है। यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हो, ये प्रकाश किरण है, ये तल से टकरा रही है। टकराने के पश्चात उसी के समानांतर मतलब क्या हो रही है, एक निश्चित दिशा में जा रही है। यहाँ पर से भी प्रकाश की किरणें परावर्तित हुई, तल से टकराई, फिर से वो परावर्तित हुई। यहाँ से फिर प्रकाश किरण तल से टकराई और परावर्तित हुई। इस प्रकार से आप चित्र में देख रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण है, तल से टकरा रही है और टकराने के पश्चात एक दूसरे के समानांतर एक निश्चित दिशा में क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। तो यह क्या कहलाएगी, आपकी नियमित परावर्तन कहलाएगी। दूसरा है अनियमित परावर्तन, हम किसे कहते हैं, तो ये ठीक इसके विपरीत होगा। किसके विपरीत, नियमित परावर्तन के विपरीत होगा। यानी इसमें प्रकाश किरण तल से टकराने के पश्चात वो कहीं भी किसी भी दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में बिखर जाएंगी। तो ये क्या कहलाएगी, अनियमित परावर्तन कहलाएगी। ये देख रहे हो कि प्रकाश की किरणें यहाँ पर पड़ रही है तो कभी इधर जा रही है तो कभी इधर परावर्तित हो रही है। इस प्रकार से ये विभिन्न दिशाओं में क्या हुई है, फैली हुई है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन कहेंगे। चलिए आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, समतल दर्पण पर बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनना। यानी समतल दर्पण पर जो कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो वस्तु या किसी बिंदु पर चलने वाली जो प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर
मिलती है या एकत्रित होती है तो वो बिंदु क्या कहलाती है, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाती है। देखिए इस चित्र के माध्यम से हम पढ़ेंगे इसको कि समतल दर्पण पर बिंदु कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो सबसे पहले देखोगे यहाँ पर ये आपका क्या है, समतल दर्पण है जिसके सामने कोई वस्तु यानी बिंदु वस्तु O रखी हुई है। यहाँ पर O नाम दिया गया है, कोई वस्तु है उसको क्या नाम दिया गया है, O। तो यहाँ पर समतल दर्पण है, उसके सामने कोई बिंदु वस्तु रखी हुई है। जब इस पर प्रकाश किरणें पड़ती है यानी इस पर प्रकाश किरणें पड़ती है तो ये परावर्तित हो जाती है, और परावर्तित होने के बाद जब हम परावर्तित होती है और जब हम इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो परावर्तित किरणें हैं वो किसी एक बिंदु से आ रही है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि कोई बिंदु वस्तु है जिस पर प्रकाश की किरणें पड़ रही है और परावर्तित हो रही है। परावर्तित होने के पश्चात ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो आई बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, और इसको देखने पर यह भी ऐसा लग रहा है कि जो बिंदु आई है उसका प्रतिबिंब कौन सा है, O। ठीक है, यानी बिंदु आई किसका प्रतिबिंब है, वस्तु O का ही प्रतिबिंब है। तो एक बार और देख लिए इसको कि हम सबसे पहले हम समतल दर्पण लेंगे। समतल दर्पण के जस्ट सामने आपको कोई वस्तु यानी बिंदु वस्तु कोई O रखी हुई है। इस पर जब प्रकाश किरण पड़ती है तो ये परावर्तित होती है, और ये परावर्तित किरणें ऐसे लगती है देखने से जैसे वो कहीं एक बिंदु से आ रही है। यहाँ पर चित्र में देख रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि ये जो परावर्तित किरणें हैं अगर हम इसको पीछे की ओर मिला रहे हैं इन किरणों को, ये देखो यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे आई और ये परावर्तित हो रही है, तो इन किरणों को हम पीछे मिलाते हैं तो पीछे की ओर ऐसा लग रहा है कि ये आई बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये यानी कि हमारी आंखों को ऐसा आभास हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, आभासी बिंदु कहते हैं इस प्रकार के बिंदु को, और इस प्रकार बनने वाले प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि वस्तु O का प्रतिबिंब आई है। तो इस प्रकार से हम समतल दर्पण पर बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। इसको आगे हम गणितीय रूप में यानी ज्यामिति के द्वारा सिद्ध करेंगे। और इस हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, समतल दर्पण द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब की दूरी। तो इसको मैं समझाना चाहूंगी कि कैसे हम लोग जब दर्पण के सामने या समतल दर्पण के सामने जब खड़े होते हैं तो खड़े होकर अपने आप को देखते हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं। तो इसको हम इसके माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से सिद्ध करेंगे कि कैसे जो प्रतिबिंब की दूरी जो है वो समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी की वस्तु की दूरी होती है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से देखेंगे कि यहाँ पर कोई वस्तु है, जो माना कि कोई वस्तु है जो समतल दर्पण M और M' से OB दूरी पर है और AN क्या है, अभिलंब है। यहाँ पर कोई वस्तु है जिसको हमने O नाम दिया है और M और M' क्या है, समतल दर्पण है, और यहाँ पर इस समतल दर्पण में AN क्या है, अभिलंब है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होगा, कोई जो प्रकाश किरण है वस्तु O से OA की ओर आपतित हो रही है, फिर आपतित होने के पश्चात क्या होगा, परावर्तन के पश्चात ये AC दिशा की ओर क्या हो जाती है, चली जाती है। यहाँ पर कोई वस्तु है, एक बार देख लीजिए, यहाँ कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है यानी किस पर, OA की ओर आपतित हो रही है, फिर परावर्तन के पश्चात AC दिशा में चली जाती है। उसी प्रकार जो दूसरी किरण है, वस्तुओं की दूसरी किरण OB, वो ऊपर की ओर क्या होगी, परावर्तित होगी, फिर से वो वापस इसी दिशा में क्या हो जाती है, वापस लौट कर आ जाती है। यहाँ पर देख रहे हो कि ये किरण ऊपर की ओर ऐसे जा रही है यानी परावर्तित हो रही है, फिर नीचे की ओर वापस उसी दिशा में आ जाती है। तो ये दोनों ही परावर्तित किरण को पीछे की ओर, समतल दर्पण की पीछे की ओर मिलाने पर या बढ़ाने पर क्या होगा, ये बिंदु I पर प्रतिबिंब इसका बनता है। देखो कि OB
ये परावर्तित किरण है उसको हम ऊपर की ओर बढ़ा रहे हैं, ये समतल दर्पण के पीछे की ओर। और ऐसी ये भी परावर्तित किरण है, इसको भी हम ऊपर की ओर बढ़ाते हैं या मिलाते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है वो आई पर बनता है। किस पर बनता है? आई पर। तो इस प्रकार से वस्तु O का जो प्रतिबिंब है वो समतल दर्पण के पीछे किस पर बनता है? प्रतिबिंब आई पर बनता है। तो यहाँ पर आपतन कोण बराबर, देखिए आपतन कोण बराबर क्या होगा? आपतन कोण कौन कौन सा होगा? यहाँ पर देखोगे कि O, A और N। कौन? आपतन कोण बराबर क्या होगा? O, A, N बराबर कोण I, यानी ये क्या होगा? आपतन कोण। यहाँ चित्र में देख रहे हो कि यहाँ पर हम इस वाले हिस्से में लेंगे तो क्या होगा? ये O, A और N। तो इन दोनों के बीच यहाँ पर आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच बना हुआ कोण क्या है? आपका आपतन कोण है। तो आपतन कोण कोण AN बराबर I। अब इसको हम दूसरे तरफ देखेंगे तो क्या लेंगे? कोण BO और A। क्या हो जाएगा? दूसरा आपतन कोण कौन कौन सा हो जाएगा? BO और A। BOA बराबर क्या हो जाएगा? कोण I। तो ये क्या हो जाएगा? आपका एकांतर कोण। आप देखेंगे परावर्तन कोण की बात करेंगे तो परावर्तन कोण कौन सा होगा आपका? परावर्तन के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण, परावर्तन के दो नियम हैं, आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान सदैव बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक तल पर होते हैं। तो यहाँ पर परावर्तन कोण की बात हो रही है, यानी यहाँ पर ये अभिलंब जो N है, NAC, तो क्या हो जाएगा? कोण NAC बराबर कोण R। ठीक है। अब उसके बाद हम इसको दूसरी ओर समतल दर्पण के पीछे की ओर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? कोण BIA बराबर R। कोण BI और A बराबर क्या हो जाएगा? कोण R। तो ये क्या हो जाएगा? आपका संगत कोण। एक बार और चित्र में देख लीजिए कि आपतन कोण कौन सा है? आपका OAN बराबर क्या हो जाएगा? कोण I। उसके बाद BOA बराबर कोण I, यानी ये दोनों ही आपतन कोण। और किसकी? परावर्तन कोण की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? NAC बराबर कोण R। उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका कोण PIA बराबर R। तो ये आपका एकांतर कोण हो गया, ये आपका संगत कोण, ये समीकरण 1 हो गया और ये आपका समीकरण 2। अब आगे देखेंगे परावर्तन के नियम के अनुसार फिर त्रिभुज में। आगे देखिए परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होगा? कोण I बराबर कोण R। आप लोग जानते हो कि परावर्तन के दो नियम हैं कि परावर्तन के दो नियम में पहला नियम क्या है आपका? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? सदैव बराबर होता है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक तल पर होते हैं। तो यहाँ पर परावर्तन के पहले नियम के अनुसार क्या होगा? कोण I बराबर कोण R। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आपका समीकरण नंबर तीसरा। तो अब इसके पहले जो हमने दो समीकरण निकाला था तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1, 2 और 3 से। समीकरण किससे? 1, 2, 3 से। तो आप देखेंगे तीनों में कि त्रिभुज किसमें हम बात करेंगे लेंगे तो त्रिभुज BOA, यानी त्रिभुज BOA की बात हो रही है। इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है BOA। कौन से त्रिभुज? आप लोग को सिर्फ ये वाला हिस्सा देखना है। अभी किसके त्रिभुज की बात हो रही है? BOA त्रिभुज और त्रिभुज BIA। कौन सा? ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज की। तो BOA और BIA ये दोनों ही त्रिभुज की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर कोण BOA यानी कोण BOA बराबर क्या हो जाएगा? कोण BIA। ठीक है। हम अभी कहाँ पर देख रहे हैं? तीनों समीकरण में सिर्फ हम ये दोनों ही त्रिभुज को देख रहे हैं, इन दोनों में ही कोण को ही देख रहे हैं। तो त्रिभुज OBA बराबर क्या हो जाएगा? BIA और क्या होगा?
देखोगे कि कोण की बात करेंगे तो BOA और BIO, यानी दोनों ये क्या है, कोण I और ये कोण R, इसकी बात हो रही है और इसकी बात, तो ये को क्या हो जाएगा, कोण I बराबर कोण R। अब देखोगे कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, अब किसकी कोण की बात हो रही है, कोण OBA। कोण OBA बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोण IBA। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हुआ। तो दोनों ही त्रिभुज में हम भुजाओं को क्या लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे। उभयनिष्ठ भुजा से तो हम अगर इसको हम इन दोनों ही त्रिभुज को अलग अलग डायग्राम बताते हैं, तो इस वाले हिस्से को हम अलग बनाएंगे। तो यहाँ पर भी कौन कौन सा हो जाएगा आपका भुजा का नाम, IBBA और IA हो जाएगा यहाँ पर। और इस वाले हम देखेंगे तो इसका भुजा का नाम BAOA और OB, इस तरीके से इस भुजा का नाम। तो ये यहाँ पर इन दोनों ही त्रिभुज में हम क्या करेंगे, AB को क्या कर लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे दोनों ही त्रिभुज में। तो आपको देखो देख रहे हो कि यहाँ पर AB बराबर AB, यानी ये दोनों ही भुजाओं में, दोनों ही त्रिभुज में क्या है, उभयनिष्ठ लिया गया है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे सर्वांग समता प्रमेय में क्या होता है, कोण भुजा कोण के हिसाब से। तो यहाँ पर BOA यानी BOA और त्रिभुज BIA में किसकी बात हो रही है, OBA और BIA की बात हो रही है। तो यहाँ पर OB बराबर क्या हो जाएगा, BI। तो ये इसके बराबर है, ये दोनों OB के बराबर क्या है आपका, BI है। यहाँ पर दिख रहा है सर्वांग समता प्रमेय के अनुसार, किसका, सर्वांग समता प्रमेय के अनुसार कोण भुजा कोण के हिसाब से। तो यहाँ त्रिभुज OBA और BIA में हम क्या लेंगे, यहाँ पर OB बराबर क्या है, BI, मतलब इसके बराबर ये है। आप देखोगे किसकी बात हो रही है, कोण OAB। कोण OAB बराबर IAB। तो इस प्रकार से हमारा ये सिद्ध होता है कि प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण पर, यानी इस प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण पर उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु होती है। तो इस प्रकार आप ये चित्र के माध्यम से देख रहे हो कि I यहाँ पर प्रतिबिंब है, तो ये समतल दर्पण पर उतनी ही दूरी पर दिखाई दे रही है जितनी दूरी पर वस्तु है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगी जितनी दूरी पर क्या होती है, वस्तु की दूरी होती है। तो इस प्रकार से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे का जो टॉपिक है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 5 नंबर के पूछे जाते हैं आने वाले क्वेश्चन। तो मैं वो क्वेश्चन आप लोग को आने वाले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।